फैसला आबाद रीजन में धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर ता समुंदरी और M4 धुंध के बायस फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटियां ता अब्दुल हकीम भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। महंगाई की सजाए अवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक की बड़ी कमी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 14, हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी ने कमी को खुशाइन करार दे दिया। ताजिर कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता करने के बाद हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों को भी कम करे। ये बड़ा खुशाइन फैसला है कि आज 13 रुपये लीटर पेट्रोल कम, 14 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर के किराए वो भी कम होने चाहिए। सिर्फ पेट्रोल कम होने से महंगाई कम नहीं होगी। गरीब आदमी के पास ना कार है ना मोटरसाइकिल है, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम होने चाहिए। ये हुकूमत का बहुत खुशाइंदा फैसला है कि उन्होंने पेट्रोल कम किया और डीजल कम किया। और जैसा कि हफ्स साहब ने कहा है कि अशिया खुर्दानोश के कीमतों में कमी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़े हुकूमत को चलन की तौफीक अता फरमाए, उन्होंने कामयाबी दे दे अल्लाह पाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आना शुरू। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया मुतहरिक सेक्रेटरी RTA की मीटिंग। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए 5% तक कम कर दिए। सेक्रेटरी अहमद रजा कहते हैं कि नॉन AC गाड़ियों के किराए 5 और AC वाली गाड़ियों के किराए 4% कम कर दिए। जंग के ट्रांसपोर्टर्स मुंह जोर हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक न पहुंचने दिया। जंग से फैसलाबाद का किराया 280, गोजरा का 250 रुपए पर बरकरार, टोबा का 180, कमालिया 300, शोकोट का किराया भी 300 से कम न हुआ। स्टॉप टू स्टॉप रिक्शे का किराया भी 30 रुपए पर बरकरार। 300 रुपया किराया फैसलाबाद कर रहे हैं, 400 रुपया किराया। ये टायर भी सस्ते हो गए और काफी सामान भी सस्ता हो गया। तेल तो बिल्कुल घटिया है, लेकिन बाकी सामान भी घटाना चाहिए। लेकिन ये अपना किराया अपने मन मर्जी से लै रहे हैं। सेंची रक्शा हो या वैगन वाले 300 रुपया कमारी से लै रहे हैं। ये इंतजामिया चाहिए कि इन्हें कंट्रोल किया जाए। हमारा मकसद ये है कि हुकूमत तो रिलीफ दे रही है पेट्रोल का, तो किराए वहीं के वही हैं, तो बकाया जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उनमें कोई कमी नहीं है। हमारा किराया वही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के बाद 24 घंटों के अंदर आवाम को एक और रिलीफ दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल और चाय की पत्ती सस्ती कर दी। घी 17, कुकिंग ऑयल 48 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 555 रुपए से कम होकर 518 रुपए लीटर, घी 499 से कम होकर 482 रुपए किलो हो गया। ब्रांडेड चाय की पत्ती 60 से 110 रुपए तक सस्ती। बवाना की यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा खत्म। ओपन मार्केट में आटे का थैला 10 किलो का थैला 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात के इनेकाद पर छाए शकूक व शुबहात के बादल छट गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलें निपटाएगा। 12 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात दिए जाएंगे। 8 फरवरी बरोज जुमेरात पोलिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक नहरों की भल सफाई मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर्स निगरानी करेंगे। वज़ीर आला की नहरी पानी चोरी रोकने की हिदायत। खादों की दस्तयाबी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों को नकेल डालने का भी हुक्म दे दिया गया। जाड़ा आया, परेशानियां लाया। समुंदरी में कोयला फरोख्त करने वालों को चांदी।
1 किलो 20 रुपए महंगा 140 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, लकड़ी और कोयला भी पहुंच से बाहर हो चुका। कोयला महंगा होने से खरीदारी भी कम, दुकानदारों का शिकवा। जंग में देही इलाकों के रिहायशी इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को डीएसटी अस्पताल में खड़ा कर दिया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों की सहूलत थी। शहरियों का यूनिट जल्द फाल करने का मुतालबा। जंग में लेडीज पार्क और धज्जी चौक की तौसी का काम सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी बरहम। चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन पर भी काम तेज करने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू 1122 शोरकोट में सहूलियात का फुकदान। 6 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस। किसी भी हादसे की सूरत में मुतबादिल जगह पहुंचने के लिए एम्बुलेंसेज ही नहीं। शहरियों का हुकूमत से एम्बुलेंसेज की फराहमी का मुतालबा। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जोरों शोर से जारी। लीगी नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमीन भट्ट ने पार्टी कारकुनों को टिकट देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पार्टी कारकुनान को टिकट दिए जाएंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। पुराने रहनुमाओं को नजरअंदाज करना जरूरी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने फैसलाबाद में 21 से 24 दिसंबर तक 9 क्रिसमस बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। शहाब असलम की जेर सदारत क्रिसमस की तैयारियों बारे अहम इजलास। जिला भर में 9 क्रिसमस बाजार लगाने का फैसला। तहसील सिटी में 4, जड़ावाला में 2, झुमरा, समुंदरी और तांगियावाला में एक बाजार लगाया जाएगा। फैसलाबाद में अकबराबाद के इलाके में क्रिसमस केक कटिंग तकरीब। साबिक नायब सदर FCCI अयूब असलम मंच, राना दानियाल अहमद, हामिद रशीद, परवेज अख्तर गिल, कासर इश्तियाक खोकर, पास्टर वहीद इसहाक की शिरकत। अयूब असलम मंच ने कहा तमाम मसीही भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद। गांव चमकेंगे प्रोग्राम होने लगा नाकाम। फैसलाबाद के देही मकीनों की अदम दिलचस्पी से सफाई का प्रोग्राम ठप होने लगा। लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंड्स इकट्ठे न कर सकी। फैसलाबाद की एक भी यूनियन काउंसिल में मुकम्मल सफाई न हुई। लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जमा करा दी। जिला इंतजामिया चिन्योट की नाक़िस हिकमत अमली मास्टर प्लान के आड़े आ गई। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए शुरू होने वाला बड़ा मनसूबा ताख़ीर का शिकार। चिन्योट मास्टर प्लान के तहत ज़राई रक़बे को महफूज, सनती और रिहायशी इलाकों को कंट्रोल किया जाना था। सेहत, तालीम, नक़ासी आब समेत शहर की खूबसूरती प्लान का हिस्सा थे। कमिश्नर फैसलाबाद का वन विंडो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम के लिए बिल्डिंग का दौरा। सिल्वर सईद ने बिल्डिंग बिजनेस सेंटर के लिए काबिल अमल होने का जायजा लिया और दस्तयाब रूम्स, हॉल समेत वॉशरूम्स चेक किए। सिल्वर सईद का बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तज़ीन और बहाली का काम तेज करने का हुक्म। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने वन लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल अब्बास के छापे। 5 माकियों से इजाफी खाना जब्त करके बेसहारा बच्चों में तकसीम कर दिया गया। 5 माकियां सील, भारी जुर्माने भी आए। पुरानी सब्जी मंडी पार्क की तामीर तीसरे मरहले में दाखिल। DGPHA ज़मीर हुसैन ने पार्क के तामीराती कामों का मुआयना किया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग की ब्रीफिंग। ज़मीर हुसैन कहते हैं पहले मरहले में मलबा हटाकर ग्राउंड लेवलिंग, दूसरे मरहले में 4 दीवारी मुकम्मल, तीसरे मरहले में वॉकिंग ट्रैक की तामीर जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक 5 फरवरी तक पार्क मुकम्मल होगा। शोकोट में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इलाका महरम सियाल में गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई खाद पकड़ ली गई। 3,54,640 रुपए के 104 बैग बरामद। गोदाम सील, 15,000 रुपए जुर्माना आयद। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद राय मोहम्मद अजमल ने थाना कोतवाली में खुली कचहरी लगा ली।
لالپور ڈویژن کے مقدمات کی تفتیش سے متعلق سائلین کی شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ محمد اجمل کا کہنا تھا عوام کو فوری انصاف فراہمی کے لیے ہفتہ وار کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت پنجاب کا ہونہار و مستحق طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دینے کا فیصلہ۔ 2023 میں میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے والے طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ 60,000 سے کم آمدنی والے والدین کے بچے بھی اہل ہوں گے۔ آن لائن درخواست 31 جنوری تک جمع کرائی جا سکے گی۔ ثانیہ APS شہداء ڈیرہ اسماعیل خان کو سلام۔ فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام غلام محمد آباد جامعہ مسجد گول میں عظمت شہداء پاکستان پیغام کانفرنس، علماء سمیت دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے DPS اسکول اینڈ کالج طلباء میں تقریب۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عباس ذوالقرنین، SP انویسٹیگیشن، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی، اساتذہ اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ چنیور ڈسٹرکٹ پارک میں بھی دعائیہ نشست۔ فیصل آباد پولیس لائن میں ثانیہ APS کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے تقریب۔ والنٹیئر فورس پاکستان کے نمائندگان اور مختلف یونیورسٹیز کے طلباء شریک ہوئے۔ ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ثانیہ APS فیصل آباد کے پنجاب اسکول میں تقریب۔ طلباء نے ٹیبلوز APS گیت پر پرفارمنس پیش کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز الائنس میں صداقت حسین لودھی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ پین اسکول جھنگ میں بھی تقریب۔ شہداء کی یاد میں شمع روشن پھول بھی رکھے۔ الصدیق بروک پریل گرامر اسکول اینڈ کالج لالیہ میں دعائیہ تقریب۔ پرنسپل رابعہ مرزا اور دیگر شریک۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام سیکٹر آفس PP 111 حاجی آباد میں ثانیہ APS کے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب۔ صدارت ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے کی۔ جنرل سیکرٹری یاسر قادری، احمد نثار، مولانا حبیب اللہ، ساجد بٹ، ملک علی، محمد ثقلین نے شرکت کی۔ شہداء کے بلند درجات ملک کی استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج کی گولڈن جوبلی کی تقریب۔ کالج سے فارغ التحصیل اوورسیز ڈاکٹرز نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سائنٹیفک سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ PHA فیصل آباد کے زیر انتظام باغ جناح میں 3 روزہ رنگا رنگ ونٹر فیسٹیول کے دوسرے روز بھی فوڈ اور ہینڈی کرافٹ کے سٹالز لگائے گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔